देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। हे वेलकम बैक, आई एम जगवंत मेहरा यादव, आई एम ए रिसर्चर ऑफ finance and management and founder of Utkal Education World. Today I would like to explain financial statement. Financial statement, it is the important to related of the financial accounting. Financial accounting में हम लोग आज जानेंगे financial statement. Financial statement यानी फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू रिलेटेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये समझिए जो फाइनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करके रखते हैं उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। डाउट क्लियर हो गया? देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग देखेंगे व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, what are the characteristic of financial statement, nature of financial statement, objective of financial statement and financial statement कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझाएंगे। सो देखिए फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट आर द रिटन रिकॉर्ड टू दैट कॉन्वे द बिजनेस एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी, और कंपनी भी हो सकते हैं और एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टू ऑडिटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन लोग उसको जजमेंट करते हैं? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय द एनीवन दैट काइंड ऑफ द पीपल टू सर्वे द व्हाट आर द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस ऑडिट करते हैं, ऑडिटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर कौन सा आता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, फार्म एंड एंश्योर टू द एक्यूरेसी ऑफ द टैक्स, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग पर्पज। क्यों गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको जरूरत होता है? क्योंकि ना जो टैक्स कलेक्शन करते हैं, एनी काइंड्स ऑफ कलेक्शन बाय द इनकम टैक्स एंड एनी काइंड्स ऑफ द टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट। सो इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज द मैंडेटरी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। 2013 के दौरान आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखना जरूरी होता है। देखिए वो तो था गवर्नमेंट के लिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके लिए हम लोग रखेंगे क्योंकि ना जो फाइनेंशियल पोजीशन है आपको जानना है, कैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलता है, क्या ज़रूरत होता है, फाइनेंस सही तरीके से आता है कि नहीं, उसके बारे में डिटेल जानने के लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसका डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द जॉन एंड मैरी ने उसके बारे में क्या बोले थे? The financial statement provide the summary of accounts of the business enterprise. Summary of business enterprise to the balance sheet reflecting the asset and liability. Balance sheet क्या reflect करता है? Asset and liability. And the income statement showing the result of operation during the certain period of time. क्या? Certain period of time. आपको मालूम है हम लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं सो आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है? एक ईयरली होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। सो उसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर आप स्टार्ट कर सकते हैं अप्रैल से मार्च, और यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक। देखिए वो तो था डेफिनेशन। इट इज द रिकॉर्ड ऑफ फॉर्मल एंड फाइनेंशियल एबिलिटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी इट्स टू रिलेटेड ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन। उसको हम लोग फॉर्मली प्रिपेयर करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। क्या? फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट टू द अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलीवेंट, रिलायबल एंड कंपेरेबल। और जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपको रिलीवेंट इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडेबिलिटी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बाय थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल के स्टेटमेंट के दौरान हम लोग जानते हैं व्हाट आर द पोजीशन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। वो तो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने प्रिपेयर करते हैं? कौन कौन लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं? देखिए इतना ही आपको मालूम होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है उन लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। उन लोगों के जो आते हैं, पहले चीज होता है, और पहला जो होते हैं, पहले ओनर होते हैं, उसके बाद इन्वेस्टर होते हैं, उसके बाद एम्प्लॉयर होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट खुद ही होते हैं, और उसके बाद रिसर्च स्कॉलर भी होते हैं। रिसर्च स्कॉलर के बाद कंज्यूमर खुद भी करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके बाद आता है मैनेजर। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसीलिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि ना शो द फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट
ज़रूरत होता है। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग कैसे जानेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन हमारा ऐसा चल रहा है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, इनकम स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखिए जब हम लोग इनकम स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे, सो इनकम स्टेटमेंट में 4 अकाउंट होता है, 4 अकाउंट इनकम स्टेटमेंट के अंदर आता है। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सेकंड होता है ट्रेडिंग अकाउंट, थर्ड वन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फोर्थ वन फाइनली होता है बैलेंस शीट। इस 4 अकाउंट हम लोग जब प्रिपेयर करते हैं उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको मिल जाता है। सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किसको कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए वो वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बारे में ओनली थोड़ी बातचीत करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किसको कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यानी जब आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जब हम लोग कुछ प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए। देखो 4 चीज़ होना चाहिए, लैंड, लेबर, मटेरियल। उसके बारे में पहले सोचते हैं। जब हम लोग रॉ मटेरियल से लेकर, वो तो था रॉ मटेरियल से जब हम लोग फिनिश्ड गुड्स प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले कुछ खर्चा करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग उसको सेल करते हैं। सेल करने के बाद जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको हम लोग इनकम कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सपेंसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंतर्गत हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। वो तो था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोग केवल मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तक हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या आता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये खासियत होता है केवल वो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस शो करता है, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसर और डायरेक्ट इनकम होता है वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। और उसको ट्रेडिंग अकाउंट जब ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आने के बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आया तो वो पीएल को जाएगा और ग्रॉस लॉस आया तो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चला जाएगा। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खासियत ये होता है वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस शो करता है। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस यानी जो हम लोग अर्निंग करते हैं, इनकम करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम सब कुछ लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब कुछ लेने के बाद जो भी आपको मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। देखिए नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आने के बाद हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट। वो एक चेन की तरह होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको क्या करना होगा, बैलेंस शीट स्टेटमेंट इज डिफरेंट, द ऑर्गेनाइजेशन इज में डिफर। देखिए बैलेंस शीट में हम लोग जब देखते हैं, बैलेंस शीट के अंदर क्या आता है, केवल वो रिफ्लेक्ट करता है एसेट एंड लाइबिलिटीज। व्हाट आर द एसेट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द लाइबिलिटीज इन योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द ड्यूटी ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट शो द फाइनेंशियल पोजीशन, वो केवल फाइनेंशियल पोजीशन आपको शो करता है। फाइनली यू गॉट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानने के लिए आपको ये 4 अकाउंट प्रिपेयर करना है और नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल 4 अकाउंट के बारे में। इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी और दिस चैनल। थैंक यू सो मच।